हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, ये आपके नेक्स्ट आपके जून मंथ की बोनस रीडिंग होने वाली है, नेक्स्ट 30 डेज की रीडिंग, जिसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। इसमें मैं 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखने वाली हूँ। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन। ऑलराइट कैप्रिकॉन, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे पास, क्लेम योर पावर नंबर 25। बहुत ही अद्भुत कार्ड, बहुत ही अनोखा कार्ड और आपकी एनर्जी को टोटली जस्टिफाई करता हुआ कार्ड है ये। कैप्रिकॉन अपनी शक्ति के लिए हमेशा से जाने गए हैं और ये कार्ड आपकी उस शक्ति को बखूबी बयान कर रहा है। इस लायन की आंखों में देखें, लायन या टाइगर, इसकी आंखों में ध्यान से देखें। इसमें एक बहुत एग्रेशन है, लेकिन ये अनहेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी एग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि इसका मैसेज देखिए, कोई क्लेम किस चीज़ को कर रहा है, अपनी पावर को। और ये जो कलयुग है, इसमें अपनी पावर में रहना, अपने एसेंस में रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की पावर को छीनने में ही लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने में ही लगा हुआ है। तो अगर आप अपनी पावर में हैं तो आप अपने कंट्रोल में हैं, और इस कंट्रोल को आप अपने ईगो को भी कंट्रोल करने पर लगा सकते हैं। अपनी सेंसेस को डिस्ट्रैक्ट होना, ये जो सेंसेस माया जाल में फंसकर कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, ये कंट्रोल, ये पावर उसमें भी आपको हेल्प करती है। तो ये है जैसे कोई अपने माइंड को हाईजैक होने से बचा रहा हो, अपने माइंड को करप्ट होने से बचाना, और इसीलिए हम इस पावर को क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक हेल्दी एग्रेशन है। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी कैप्रिकॉन्स। आप क्या सेकंड इंपॉर्टेंट कार्ड देखते हैं, यकीनन ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 42। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज, प्रेयर आंसर्ड नंबर 12। क्या ही कहा जाए आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं एज अ टैरो रीडर बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रही हूँ आपकी ऊर्जा से, आपकी अवेकनिंग से, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू है इतनी पावरफुल एनर्जी यहाँ लेकर आने के लिए कैप्रिकॉन्स। तो ऐसा लगता है ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस अल्टीमेटली एक ही चीज़ के बारे में इशारा दे रहे हैं, और वो है आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी, वो है आपका बेस्टेस्ट वर्जन, जो बेसिकली आप इस रियलिटी में, इस टाइम में, इस एनर्जी में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है। आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस की डिटेल्स को डिस्कस करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपके लिए नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कैप्रिकॉन्स। 12 जून का दिन, 12 जून के दिन अब होगा क्या उसे समझिए। 12 जून के दिन आपकी किसी प्रार्थना का आपको जवाब मिलेगा, कोई आंसर मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर बफेलो स्पिरिट हैं और यहाँ पर बी स्पिरिट भी हैं, इनकेस आप ध्यान से इस कार्ड को अगर देखें, यहाँ बी स्पिरिट हैं और बाइसन स्पिरिट हैं। ये दोनों ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। खास करके बाइसन स्पिरिट को तो बहुत सारे कल्चर्स में एक ऐसे रूप में देखा गया है जो महालक्ष्मी या माँ लक्ष्मी के इक्वलेंट एनर्जी गिनी जाए। तो यस, आप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी प्रार्थनाओं की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुड न्यूज़ जो है, कोई किसी से बहुत पॉजिटिव फ़ोन कॉल आपको आए, कोई मैसेज या ईमेल आपको रिसीव हो, ये इस दिन की बेसिकली एक मेन एनर्जी रहेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में। ऐसे ही आपके लिए 24 और 25 दिन, विच मीन्स कि 24th ऑफ जून एंड 25th ऑफ जून, ये जो 24 और 25 तारीख हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके आपकी इंटरनल स्टेट जो भी है, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर भी। कभी कभी हम बाहर से हेल्दी दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उतने मजबूत नहीं होते, स्टेमिना उतना नहीं होता, स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती। बट ये ऐसे ये एनर्जी मुझे बता रही है जैसे ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई अंदर से स्ट्रांग बन रहा है, कोई अंदर से योद्धा विजेता बन रहा है।
और वही ऊर्जा आगे चलकर उसकी रियलिटी को क्रिएट करेगी। तो ये 2 दिन में आप अपनी इंटरनल स्टेट में एक मैसिव शिफ्ट पाएंगे। सोचने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। आप जिस पर्सन से ट्रिगर हो रहे हैं, अब आप उससे ट्रिगर नहीं होंगे, बल्कि आप कहेंगे जो हुआ सो हुआ, इस मोमेंट में मेरी पावर, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मुझे सिर्फ वही ट्रिगर कर सकता है जिसको मैं परमिशन दूं। जिसको परमिशन नहीं, वो मेरा चैन भंग नहीं कर सकता, वो मेरी शांति भंग नहीं कर सकता। तो एक किस्म का अगेन ये ऐलान है अपने इन्वायरमेंट को लेकर भी कि अब आप मुझे बुली नहीं कर सकते, अब आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। तो ये 2 दिन दरअसल इस महीने के सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मच नीडेड है। ये शॉकिंग भी होगी, आप शायद खुद ही शॉक हो जाएं। ओके, सो अगेन मैं बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रही हूँ आपकी एनर्जी से। थैंक यू सो मच। इसी से ही आपके फर्स्ट मैसेज की डिटेल को समझते हैं। क्लेम योर पावर नंबर 25। जैसा मैंने पहले कहा, इस टाइगर की आईज में देखिए, तो ये आईज जो हैं, ये बेसिकली आपकी ही आंखें हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है ग्रेट स्पिरिट्स का ये इशारा है कि आप मिरर वर्क करने के लिए रेडी हैं। मिरर वर्क में क्या होता है कि हम अपने आईने के सामने खड़े होते हैं, हम वो सारी बातें जो हम बोलना चाह रहे हैं हम वो बोलते हैं। फिर चाहे वो अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के बारे में हो, या फिर कुछ ऐसे इमोशंस जिसको हमें रिलीज करना है। ये कुछ हो सकता है कि इतनी सॉफ्ट या इतनी इजी बातें ना हों, लेकिन देखिए पर्पस क्या है कि ये जो भी नेगेटिव बातें माइंड में जगह करके बैठी हैं, मैं इन्हें बोल कर रिलीज कर दूं। मैं इनके बोझ को कैरी नहीं करना चाहता ना। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ पर इंकरेजमेंट है कैप्रिकॉन साइन के लिए कि कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, कोई पर्सन आपको बॉदर कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्टली ये चीज़ उस पर्सन को नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नाज उसको हर्ट नहीं करना चाहता। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। तो यस, आपको डायरेक्टली उस पर्सन को ये बात बोलने की या ये कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपने अंदर भी उन इमोशंस को मत रखिए। आपकी भलाई है, मतलब आप अच्छे इंसान हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहने को तो आपके पास भी बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप ये कह रहे हो कि मैं उससे अपने मन में ही रखूं, तो वो गलत होगा। तो मन में गांठें नहीं रखनी और कुछ भी अपने मन में नहीं रखना, उसे रिलीज कर दीजिए। ऐसे ही जो लोग यहाँ पर इंस्पिरेशनल एनर्जी से खुद को भरना चाह रहे हैं, आई थिंक आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, किसी पॉडकास्ट को देखने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आई थिंक जून का महीना स्विच करने के बारे में है कि ये जो पैटर्न्स रहे हैं कि बाहर से कहीं से ज्ञान ले लिया, बाहर से कहीं से नॉलेज ले ली, इसे स्विच कीजिए। अब टाइम है अपनी खुद की नॉलेज के साथ, अपनी खुद की विजडम के साथ कनेक्ट होने का। आपको भी बहुत कुछ पता है कैप्रिकॉन, और ये आप जानते हैं। ये बात भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि ये रिमाइंडर के तौर पर लीजिएगा। आपको खुद पता है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो जो भी आता है उसे अब यूज़ कीजिए, और उसे यूज़ करने के लिए आईने के सामने खड़े होकर वही बातें खुद से बोलिए। खुद से पूछिए कि अगर मुझे किसी को पेप टॉक देने का मौका मिले, मुझे किसी को इंस्पायर करने का मौका मिले, तो मैं वो कौन सी बातें उसे बोलना चाहूँगा। वो सेम बातें आईने के सामने खड़े होकर एटलीस्ट एक सेशन आप अपने आप के साथ ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर ये बातें आप अपने आप से बोल रहे हैं। ये आपकी इंटरनल शिफ्ट में एक बहुत बड़ा योगदान देगी, ये जो ऊर्जा है। ओके, सो यस, यहाँ पर हेल्दी एंगर को भी नर्चर करना, हेल्दी एंगर को यूज़ करना अपनी सक्सेस के लिए, रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, ये भी एक इशारा है। दूसरों पर भड़कने की जगह उस एनर्जी को खर्च कर दीजिए अपने ऊपर कुछ क्रिएट करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जिम में वो ऊर्जा लगा देते हैं, अदरवाइज जिम जाना या जिम वर्क करना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर आप ट्रांसम्यूट कर दें उस ऊर्जा को, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करती है। तो यस, यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन दिख रही है एंगर की। ऐसे ही अगर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आपके माइंड सेट की है, और माइंड सेट में शिफ्ट आने से कैसे आपकी बॉडी में शिफ्ट आता है, ये कार्ड बेसिकली ये जो इलस्ट्रेशन है ये इस बात का प्रतीक है। ओके, तो अगर आप अपने विचारों को बदल लें, अपने विचारों में आप हॉक एनर्जी को ले आएं। हॉक एनर्जी क्या होती है? विजन्स के बारे में कैप्रिकॉन, दूरदर्शिता, बड़ा सोचना, ये सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं।
ओके। और इनका सबसे ऊंचाई पर उड़ना इनके शो ऑफ का प्रतीक नहीं है, बल्कि इनकी काबिलियत का प्रतीक है। राइट। सो यहाँ पर हम कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि मैंने अगर किया तो लोग मुझे शो ऑफ बोलेंगे, मुझे बोलेंगे कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ ना। देखिए, मुझे 10-10 पे दिखा आपकी रीडिंग में कैमरे के ऊपर, तो जब मैं ये मैसेज दे रही हूँ तब भी आपके लिए अलाइनमेंट बनी हुई है। सो यस, ये कार्ड आपको सिंपली कह रहा है किसी के डर में आकर, किसी के फिक्र में आकर कुछ चीज़ों को ना करना, ये सबसे बड़ा धोखा होगा जो आप अपने आप को दे सकते हैं। और ये धोखा आपको खुद को नहीं देना। ओके। आप अगर कुछ अनोखा करते हैं या आपकी कोई रेयर स्किल है, उसकी पावर को क्लेम करना, उसकी रियलिटी को क्लेम करना, आपका शो ऑफ करना नहीं, बल्कि एक इंस्पायरिंग एक्ट होगा दूसरों के लिए भी। ओके। सो यस, अगर आप अपने बुद्धि को, अपने माइंड को रोशनी से भर लें, हॉक स्पिरिट की एनर्जी से भर दें, तो अल्टीमेटली आपकी फिजिकल बॉडी को भी हेल्प करेगी। आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, एक मैच्योरिटी आएगी उसमें। ओके। सो यस, ये एक चीज़ आपको करने को बोली जा रही है। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, अगेन ये मुझे इशारा दे रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं में कितना जोर है, आपकी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। आप दरअसल किसी को भी ब्लेस करें तो वो प्रार्थना, वो ब्लेसिंग उसको लग जाए। तो सिर्फ इस एक चीज के लिए कि मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, किसी को तथास्तु बोलना, किसी को गॉड ब्लेस करना, ये व्यर्थ नहीं जाता। और पता है आपको, ये चीज़ हर किसी के पास नहीं होती कि किसी ने किसी को गॉड ब्लेस बोला और सच में वो ब्लेसिंग उसको लग गई। ये बहुत प्योर सोल्स की निशानी होती है, ये बहुत ऐसे ओल्ड सोल्स की भी निशानी है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने ईगो को जीता है। राइट। तो आप अपनी इस साइड को ही एम्ब्रेस करें और यूज करें इस एबिलिटी को, और लोगों को ब्लेस करें, गाया को ब्लेस करें, पशु पक्षियों को ब्लेस करें, जो पर्सन आपकी हेल्प करे उसको ब्लेस करें। जो आपको कोई कभी हर्ट भी कर दे तो बड़प्पन दिखाकर उसे भी ब्लेस करे कि चल भगवान तेरा भी भला करे। ये सब चीजें आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। दूसरों का तो जो भला होगा होगा ही, लेकिन ये आपको भी हेल्प करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एक पावरफुल हीलर के रूप में भी पेश किया जा रहा है इन 3 कार्ड्स के जरिए। जैसे गाइड्स कह रहे हैं कि आप एक पावरफुल हीलर हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हीलिंग फील्ड में ही कुछ करना है, इस चीज़ कि आप जो भी काम करेंगे उसकी एक हीलिंग इफेक्ट आप ज़रूर छोड़ पाएंगे, इन्फ्लुएंस ज़रूर छोड़ पाएंगे। एंड यस, आप ये करते चले जाएं अगर, तो बाइसन स्पिरिट की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती रहेंगी, जो कि धन है, प्रॉस्पेरिटी है, रियल एस्टेट है, बहुत सारे गहने। और यस, कभी कभी इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है लोगों की, कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप ये सब चीज़ें क्यों मांग रहे हैं। दरअसल स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सब चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज जो होती हैं वहीं पर अबंडेंस एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर आप जितना खुद को साधते चले जाएंगे उतना ही अबंडेंस और वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, सुंदर चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें। एंड आई थिंक ये आपकी डेस्टिनी है। लेकिन फिर से देखिए, यहाँ भी सन की एनर्जी है और यहाँ भी सन की एनर्जी है। तो ये चीज़ के लिए आपका खुद का भी अबंडेंट कॉन्शियसनेस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैं तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज पर ऑपरेट कर पाएंगे। ओके। सो यस, मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग एक इशारा है आपके सोल प्रिंट का कि आप बहुत पावरफुल सोल हैं, बहुत रेयर, बहुत प्योर, बहुत पावरफुल सोल हैं। और अब टाइम आ गया है अपनी उसी प्योरिटी के साथ कनेक्ट करके अपनी पावर को क्लेम करने का। प्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं। छल कपट, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये बहुत डेंस हैं, इनका प्रभाव बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र प्योरिटी है, क्योंकि प्योरिटी में आप गॉड कॉन्शियसनेस में हो, उससे ऊपर कुछ नहीं। राइट। सो यस, इसी से ही मैं आपके लिए एंजल नंबर की एनर्जी देखना चाहूँगी। मैं यहाँ पर नंबर 25 को आपके लिए चैनल करना चाहूँगी। नंबर 25 एक स्पिरिचुअल नंबर बन सकता है, नंबर 7 क्योंकि ये बनाता है। सो नंबर 7 या नंबर 25 का कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वाओ, एक्शन।
वेट से बाहर निकलो, इंतज़ार से बाहर निकलो। ये जो आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी मुझे और साइंस चाहिए नाज। नो, अब आपको और कोई साइन नहीं चाहिए। ये वक्त है एक्शन लेने का। ओके तो इस एंजल नंबर का बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। सो इसी से ही ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉन्स। अमेजिंग रीडिंग, टू बी ऑनेस्ट शायद अब तक की सबसे बेस्ट रीडिंग ये रही है। एज अ टैरो रीडर भी जब हम कार्ड्स को रीड करते हैं तो हम स्पेसिफिक ऊर्जाओं के साथ टच में होते हैं, और इसलिए हमें पता होता है कि कौन सी रीडिंग कहाँ पर वाइब्रेट कर रही है। एंड सच मानिए आपकी रीडिंग एक अलग ही लेवल पर रही है और मैंने उस ऊर्जा को महसूस किया है थ्रू आउट द रीडिंग। सो थैंक यू सो मच माय लव्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर आप एजुकेशनल वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको सारे लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट माय लव्स, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।